चलो अब चलें। डीमन स्लेयर कॉर्प्स में लगभग सैकड़ों मेंबर्स हैं। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट द्वारा मानी नहीं गई है, फिर भी हमारा अस्तित्व सदियों से है और आज तक हम डीमंस का शिकार करते आए हैं। पर डीमन स्लेयर कॉर्प्स को कौन लीड करता है ये एक रहस्य है। डीमंस मुंह की खाना इंसान, ये इंसानों को मार कर खाते हैं। किसी को नहीं पता कि ये पहले कहाँ आएंगे और कब आएंगे। उनकी शारीरिक क्षमता कमाल की होती है, बस पलक झपकते ही चोट ठीक हो जाती है, मांस तबाह होते ही ठीक हो जाते हैं और नए आर्म्स रीजनरेट हो जाते हैं। कुछ डीमंस आकार बदल सकते हैं, बाकियों के पास अलग शक्तियाँ होती है। वो सूरज की रोशनी से या किसी खास तलवार से ही मर सकते हैं। डीमन स्लेयर्स अपना मॉर्टल शरीर से डीमन से लड़ते हैं। वो इंसान है इसलिए उनके चोट धीरे धीरे ठीक होते हैं और उनके एक बार तबाह होने पर उनके आर्म्स रीजनरेट नहीं होते हैं। फिर भी वो डीमन से लड़ते हैं दूसरे इंसानों को बचाने के लिए। मैं एक ट्रेनर हूँ, मैं स्वॉर्ड्समैन को ही ट्रेन करता हूँ। वहाँ और भी ट्रेनर्स भी हैं और हर एक ट्रेनर उन्हें अपनी खासियत के हिसाब से ट्रेन करते हैं। डीमन स्लेयर कॉर्प्स ज्वाइन करने के लिए तुम्हें फाइनल सिलेक्शन पास होना होगा जो मेड फुजिकाशा में होता है, और ये सब मेरे ऊपर होगा कि तुम फाइनल सिलेक्शन के काबिल हो या नहीं। आज से मैं नेज़ुको के लिए पत्र लिखना शुरू करूंगा। मैं आज फिर से पहाड़ से उतर रहा हूँ। मैं पूरी मेहनत से ट्रेनिंग कर रहा हूँ ताकि मैं फाइनल सिलेक्शन के दौरान ना मारूं। हाँ, हाँ। हर दिन पहाड़ों से उतर रहा हूँ। मैं ज्यादातर जालों से बचना सीख रहा हूँ क्योंकि मैं पहले से ज्यादा ताकतवर हूँ और मैं खुशबू को पहले से ज्यादा महसूस करने में माहिर हो गया हूँ। फिर भी हाँ, हाँ, ये जाल और भी ज्यादा मुश्किल होते जा रहे हैं। वो शायद सच में मुझे मारना चाहते हैं। आज मैं तलवार पकड़ के नीचे आया, फिर तलवार ने मेरी रफ्तार धीमी कर दी। तलवार होते हुए भी मैं सभी जालों से बच नहीं पा रहा। 991 आज मैं तलवार चलाया। खाली सिर्फ आज नहीं, मैं हर रोज तलवार चला रहा हूँ। पहाड़ से उतरने के बाद मैं हाथों के टूट जाने तक तलवार चलाता हूँ। 1000 और 15,000। क्या?
तलवार आसानी से टूट सकती है। इन्होंने मुझे पहले कहा था। हालांकि ये ताकतवर होती है लेकिन फिर कमजोर हो जाती है, इसीलिए तुम्हें सही तलवार के साथ ताकत लगानी पड़ती है। तलवार की दिशा और जिस दिशा में तुम ताकत लगा रहे हो वो दोनों एक ही होनी चाहिए। और इन्होंने कहा है अगर तुम तलवार को कोई भी नुकसान दिए तो तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा, जिसके कारण तुम धमक रहे हो। नेज़ुको, मैं कसकर मेहनत करता रहूंगा। आज मैं गिरने के अलावा कुछ नहीं किया। मेरे गिरने से मेरे उठने और मेरे काम की ट्रेनिंग। हाँ, मैंने तलवार उठाया और मिस्टर उराकाडा को मारने के इरादे से हमला किया। मेरे सामने मिस्टर उराकाडा में इतने हंसते हैं। लेकिन काफी ये ताकतवर है। वो हर बार मुझे धूल चटा देते हैं। मैं घर आ गया नेज़ुको। आज मैं कुछ ब्रीथिंग टेक्निक्स और फॉर्म्स के बारे में सीखा। टोटल कॉन्सेंट्रेशन ब्रीथिंग। हाँ, आज मैं तुम्हें सभी 10 वाटर ब्रीथिंग फॉर्म को सिखाऊंगा। एक लंबी सांस लेना ताकि ऑक्सीजन तुम्हारी बॉडी के हर एक सेल में बहे। ये तुम्हारी आत्मा को ठीक करने की ताकत बढ़ाएगा और तुम्हारी आत्मा को सक्रिय और सातिर बनाएगा। अपने निचले हिस्से को अलग रखते हुए ऊपरी हिस्से को ढीला छोड़ दो और अब सांस लो। गलत। अब नेक्स्ट फॉर्म। क्या ऐसे? गलत। ऐसे? गलत। ऐसे? गलत। ऐसे? गलत। मैं सही से नहीं कर पाया तो उन्होंने मुझे चिल्लाया और मारा भी। और उन्होंने मुझे पानी से मिल जाने को कहा। वहां जाओ। नेज़ुको। नेज़ुको, मैं पानी हूँ। और अब नेज़ुको को उठे अभी 6 महीने हो चुके हैं। मिस्टर उरोकोडाके ने तभी उसे चेक करने के लिए डॉक्टर को बुलाया, पर उन्हें कुछ गलत नहीं लगा। पर ये नॉर्मल है उसके लिए ऐसे सोते रहना। मैं डर रहा था कि एक सुबह मैं उठूं और वो मुझे मरी हुई ना मिले। एक भी दिन ऐसा ना गया हो कि मुझे उसकी चिंता ना हो। मेरी ट्रेनिंग और भी खतरनाक होती जा रही है और मैं जहाँ पर हूँ वहाँ बस हवा और भी कम है। हाँ! और मुझे हर बार ये लगता है कि मैं मरने वाला हूँ अभी। अब मुझे तुम्हें सिखाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। मित्सुकी ने एक साल आने के बाद और उन्होंने मुझे अचानक कहा, अब सब तुम पर है, चाहे तुम नेक्स्ट लेवल तक इम्प्रूव होना चाहो या ना चाहो। चलो मेरे पीछे पीछे आओ। अगर तुम इस बोल्डर को काट पाए तो मैं तुम्हें फाइनल सिलेक्शन के लिए इजाजत दूंगा। क्या बोल्डर काटा भी जा सकता है? क्या इसे तलवार से काटा जा सकता है? मैं ये नहीं कर सकता। मेरी तलवार टूट जाएगी। मिस्टर उरोकोडाकी,
प्लीज रुकिए मिस्टर उरुकोटाकी। उसके बाद मिस्टर उरुकोटाकी ने फिर मुझे कुछ नहीं सिखाया। हर दिन मिस्टर उरुकोटाकी ने जो मुझे सिखाया उसकी प्रैक्टिस करता हूँ। बेसिक सांस को रोकना और फ्लेक्सिबिलिटी। मुझे खुशी है कि मैंने इसे एक पत्र पे लिखा। हा 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 हा। लेकिन 6 महीने बीतने के बाद भी मैं बोल्डर को काट नहीं सका। मैं बहुत निराश था। इतना काफी नहीं, मैं मुश्किल ट्रेनिंग नहीं कर रहा था। मुझे और करना होगा। और क्या मैं इतना निकम्मा हूँ? क्या नेज़ुको बिना उठे ही मर जाएगी? हाँ, मैंने लगभग हार मान ली है। मैं पूरी तरह से टूट चुका हूँ। मेहनत करो तांजीरो, तुम कर सकते हो। चुप करो। हाँ? एक मर्द को ऐसे नहीं चिल्लाना चाहिए। ये यहाँ कैसे आया? इसकी खुशबू भी नहीं है। एक फॉक्स मास्क। चाहे तुम कितने भी दुखी क्यों ना हो, उसे खामोशी से सोचो। अगर तुम एक मर्द हो तो, अगर तुम खुद को मर्द कहते हो तो आ जाओ। धीमे, कमजोर, ना समझ, इसे तुम मर्द नहीं कहते। तुम क्या कह रहे हो? मैं जानना चाहता हूँ कि तुम क्या कर रहे हो। तुम्हारा मतलब क्या है? मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तुम कब तक जमीन पर पड़े रहोगे बिना खड़े हुए? हाँ? चल आजा। लेकिन तुम्हारे पास तो लकड़ी की तलवार है और मेरे पास हथेली। तो तुम्हें लगता है कि तुम मुझे चोट पहुंचा सकते हो? खैर, चिंता करने के लिए शुक्रिया तुम्हारा। ज्यादा बात, अभी तुम बच्चे हो। खैर, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ क्योंकि मैंने बोल्डर को काटा था। इसने बोल्डर को काटा था? तुमने कुछ नहीं सीखा। तुम एक भी चीज ढंग से नहीं कर सकते, खासकर ब्रीथिंग टेक्निक जो मिस्टर उरुकोटाकी ने तुम्हें सिखाई थी। टोटल कंसंट्रेशन ब्रीथिंग। ये मिस्टर उरुकोटाकी को जानते हैं और ब्रीथिंग टेक्निक को भी। तुमने बस उन्हें याद कर लिया है। तेरे शरीर को ये नहीं पता कि उसे करना क्या चाहिए। 1 साल और 6 महीने तक तुमने किया क्या? इसे अपने शरीर में समाओ और ताकि तुम मिस्टर उरुकोटाकी के सिखाए गए सिगरेट को ना भूलो। इसे अपनी हड्डियों में जमा लो। हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, वो भी पूरी मेहनत से, पर मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मैं और आगे नहीं जा सकता। आगे तक जाओ। अगर तुम अपने आप को एक मर्द कहते हो तो आगे तक जाओ। दिखाओ मुझे कि तुम क्या कर सकते हो। अब ये सब मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ।
क्या तुम ठीक हो? हाँ? क्या तुमने वो देखा था? क्या हमला था वो? कोई भी वार बेकार नहीं गया। वो बहुत लाजवाब था। मैं वैसा बनना चाहता हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं वैसा बन सकता हूँ? अब मैं तुम पर नजर रखूंगी तो तुम बन सकते हो, जरूर। ये तो बहुत क्यूट है। तुम कौन हो? इस लड़की का नाम मकोमा था। इसने बताया कि उस लड़के का नाम साबितो है। मकोनो ने मुझे मेरी गलतियों के बारे में बताया। उसने मेरी बिन जरूरी मूवमेंट्स और मेरी बुरी आदतों को ठीक किया। पर जब मैंने पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रही है और वो कहाँ से आई है, तो मुझे उसने कुछ नहीं बताया। वो और मैं दोनों ही मिस्टर उरोकोडाकी को बहुत ही पसंद करते हैं। वो मकोमो का एक मुहावरा था। ये और साबितो भाई बहन नहीं थे। उसने बताया कि अनाथ होने के बाद मिस्टर उरोकोडाकी ने उन्हें बड़ा किया। हमारे अलावा और भी बच्चे हैं। वो हर वक्त तुम्हें देखते रहते हैं, तांजीरो। मकोमो किसी तरह से एक अजीब लड़की है। वो काफी काल्पनिक तरीके से बात करती है। टोटल कंसंट्रेशन वृद्धि तुम्हारे खून के बहाव को बढ़ा देता है और दिल की धड़कन भी। इस वजह से तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे तुम इंसान होकर भी ह्यूमंस की तरह ताकत बढ़ा सकते हो। जरूरी है कि तुम्हें अपने फेफड़े की क्षमता को बढ़ाना होगा। जब तुम बहुत सी हवा अपने खून में पहुंचाते हो और जब तुम्हारा खून उत्तेजित हो जाता है, तब तुम्हारी हड्डियां और मसल्स तेजी से गर्म और ताकतवर हो जाती है। ये तो मेरे ऊपर से गया। मैं ये सब कैसे कर सकता हूँ? मरने तक ट्रेनिंग करके। दिन के आखिरी तक तुम और कुछ नहीं कर सकोगे। जब तक मेरे हाथ पैर टूटने ना लग जाए, जब तक मेरे दिल और फेफड़े फटने ना लग जाए, मैं तलवार चलाता रहा। लेकिन फिर भी मैं साबितो को नहीं हरा सकता था। 6 महीने तक तो नहीं। जब मैंने उसे उस दिन चैलेंज किया, साबितो असली तलवार चला रहा था। आखिरकार 6 महीने बाद तुम्हारे चेहरे का लुक एक मर्द की तरह है। आज के दिन मैं जीतूंगा। आमने सामने की लड़ाई सिंपल है। जो तेज और ताकतवर हो वही जीतेगा। लड़ाई जल्दी खत्म हो जाएगी। इस दिन, इस पर पहली बार मेरी तलवार साबितो तक पहले पहुंची। जिस पर मैं जीता, साबितो मुस्कुरा रहा था। वो उदास और खुश दिख रहा था। एक राहत भरी मुस्कुराहट। तांजीरो, जो तुमने किया उसे भूलना कभी भी मत। जीतना ठीक है तांजीरो, उसे भी हरा देना। अगली बार मुझे पता चला कि साबितो चला गया था और मेरी तलवार, जिसने यकीनन साबितो का मास्क काट दिया था। उसने बोल्डर को काट दिया।
自分でもびっくりだ。あんな大岩を切れるなんて。これもサビトとマコモのおかげだよ。二人には感謝しなきゃな。